मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासत से, जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीति लगातार जारी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े कर दिए और योगी सरकार पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद डिंपल यादव ने भी गाजीपुर एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा है। तो दोनों नेताओं ने मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर सवाल उठा दिए हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, जहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस तरह की पड़ी हुई है। जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, तो जो भी उनके आरोप है सरकार को और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए। जो लोग संचिता की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, तो यह भी जान लें कि जहां एक तरफ दृश्यत कर्मफल है, वहीं अदृश्यत कर्मफल भी है। वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और सच्चाई वो लोग जानते हैं, चाहे जितना भी छुपा ले, सच्चाई से वो पूरी तरह वाकिफ है। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित सिंह का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत ऑब्वियस था और अब ये शुरुआत हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और डिंपल यादव खुलकर अब सियासत करनी शुरू कर दी है मुख्तार अंसारी की मौत। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, देखिए लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लगातार जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक वोट बैंक को हथियाने की ये पूरी कवायद और पूरी राजनीति है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने का बयान सुन लीजिए, उसके बाद जिस तरीके से डिंपल यादव ने बयान दिया, देर रात 12:30 बजे के आसपास AIMIM प्रमुख ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। रात 1 बजे के बाद मोहम्मदाबाद गाजीपुर से AIM प्रमुख ओवैसी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक की ये राजनीति लगातार तेज है। सबको ये समझने की आवश्यकता है कि 5 डॉक्टरों का पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम का इनिशियल रिपोर्ट भी आ चुका है और विसरा जांच के लिए भेजा गया है। जाहिर तौर पर विसरा जांच में ये साफ हो जाता है कि स्लो पॉइजन दिया गया है कि नहीं है, और महज 1 महीने की ही बात है। जी बिल्कुल, चलिए बने रहे हमारे साथ अमित। और स्पीच आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में AIMIM और अपना दल कमेरावादी ने मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन का नाम PDM दिया गया है, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस गठबंधन में प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से लोकसभा की 3 सीटों की मांग की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को खुद तोड़ने का ऐलान कर दिया था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस PDM का साथ देगी। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। PDM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का साथ आना बीजेपी और समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। दोनों पार्टियों ने इस नए गठबंधन पर निशाना साध लिया है। विपक्षी दलों में मचा है हाहाकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार। विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मोदी के विजय रथ को रोका जाए। हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे तरह के प्रयास विफल हो रहे हैं। तो अब नए नए गठबंधन, नए नए समीकरण, नए नए नारे गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
कहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं आज पीडीएम का नया नारा गढ़ा जा रहा है। लेकिन ये कितने भी समीकरण गढ़े, कितने भी प्रयास करें, आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी की गारंटी पर सबका भरोसा है। हैदराबादी भाईजान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अयूब के दल से भी गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। अब 2024 के चुनाव में जब पहले चरण का नामांकन हो चुका है, तो वो अपना दल कमेरावादी से गठबंधन करके सामने आते। किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ओवैसी जी, ये देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से है, जो अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पिछड़ा विरोधी है। और ओवैसी जी अपना दल की लड़ाई वो समाजवादी पार्टी से। जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए किसको वोट देना है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी पल्लवी पटेल को हमने सुना, वो सीधे सीधे काफी आशावादी नजर आ रही, कह रही हैं कि ये वो गठबंधन है जिसका समाज से सीधे सीधे सरोकार है, ये सरकारें गिराता है और सरकारें बनाता है, लिहाजा पीडीएम, ये नया गठबंधन सामने आ गया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस नारे में ए का जो शब्द है उससे पल्लवी पटेल ने कंफ्यूजन में बताया। उन्होंने कहा है कि ए मतलब अल्पसंख्यक भी हो सकता है, ए मतलब अखाड़ा भी हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव खुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि ए मतलब अखाड़ा भी है, ए मतलब अल्पसंख्यक भी है। तो इस बार ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों पीडीएम का नारा लेकर आए हैं, पिछड़ा, दलित और मुसलमान की। एम सबसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम मुसलमान को भी उतना ही भागीदारी देंगे और खास तौर से एआईएमआईएम के प्रमुख जहां हो ये सब समझ सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक वोटर हैं 20% के आसपास उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी और ये जो नया गठबंधन है एआईएमआईएम और अपना दल के, वो आमने सामने है। सबकी होड़ है कि कौन कितना ज्यादा अल्पसंख्यक वोट बैंक ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अमित सिंह आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बहुत बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के नादिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कह दिया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के साथ है, लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सीपीएम को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बीजेपी को वोट देना है। यह बड़ी बात कह दी है ममता बनर्जी ने नादिया की रैली में। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया।